अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर कल जो पास हो गया है बिल लोकसभा में, एंटी ट्रिपल तलाक बिल, तो इसके हम पक्के मुखालिफत करके हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि बिना किसी मुस्लिम क्लरिक्स के साथ कोई डिस्कशंस नहीं किए गए, ना तो कोई मुस्लिम विमेंस के ग्रुप से बात की गई, ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात की गई। बस सरकार ने क़ानून पास कर दिया कल लोकसभा से। तो हम लोग इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इसके अगेंस्ट हैं, हम कंडेम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तलाक़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारी बहनें जो सफ़र कर रही हैं, हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन ये कोई तरीक़ा नहीं है कि इस तरह लाद दिया जाए हमारे ऊपर कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिए इसको। जबकि मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है 1986 का 125 CRPC में जो ऑलरेडी मौजूद है, और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 498A आर्टिकल है, एंड सेक्शन 20 एंड 22 के तहत ये सारी चीज़ें फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रूएल्टी, इन सब कानून रखते हुए फिर से एक नए एक्ट का वजूद लाना क्या साबित करना चाह रहे हैं, और उसको एक क्रिमिनलाइजेशन के तौर पर ये करना, ये हमको नामंजूर है, सख्त से सख्त नामंजूर है हमको ये बात। क्योंकि अगर एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट को आप अपनी खुशी के जैसा अपने हिसाब से अगर लेके चलेंगे, हमारी कोई आइडियोलॉजी पे नहीं हो रही है शादियाँ, लेकिन जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कंडीशंस लगाए। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंडीशंस होते हैं, तो हमारे निकाहनामा जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये कंडीशन है कि हम लोग अब नया ये लाए हुए हैं कि इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो एकदम से कहा जाता है तलाक तलाक तलाक, उसके ऊपर हम लिखा के ले सकते हैं काजी के सामने। ये चीज़ पर सिग्नेचर दोनों तरफ से होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस होते हैं वो ऑलरेडी है मौजूद, लेकिन जिस तरीके से ये बिल प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुसलमान औरतें सबसे डाउन ट्रॉडन हैं, सबसे ज़्यादा सताई गई हुई है, इसीलिए बेचारियों को हम आगे आए, ये करना बहुत दुख हो रहा सुन के कि क्या सिर्फ हम ही औरतें रह गई हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में। 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, और ये लोग 130 करोड़ के लोगों में हम लोगों को सबसे कम, बेशक हम लोग कम है एज ए होल कम्युनिटी, हम लोगों को बैकवर्ड रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भरी आवाज में अपनी रोते हुए अंदाज में पार्लियामेंट में ये बिल पास करते वक्त बोलना कि हमारी खवातीन, मुस्लिम खवातीन के लिए हम ये एक इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं, तो ये हमें एहसान की तरह क्यों दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में इसका राइट है ऑलरेडी। ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है डायरेक्ट। हमको फंडामेंटल राइट जो है, वी कैन प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन, हमारी प्रीच कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अपना रिलीजन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये लोग अब नया इंट्रोड्यूस करके हमको ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तुमको दिलाए। इट इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टिंग एंड इंटरफियरिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। वन क्वेश्चन जी, ये जो ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल एक्ट के थ्रू जोड़ा जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्रिमिनल एक्ट के थ्रू जोड़ना ये बात सही है? बिल्कुल गलत है ये बात। क्योंकि देखिए, जब आप ये सामने ला रहे हैं कि इंसाफ करने की बात जब होती है, औरतों के इंसाफ की बात हो रही है, तो आप ये जो क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं आदमियों को लेकर, फेमिनिज्म डजंट मीन आप किसी औरतों का एम्पावरमेंट की बात करते, आप उनके सपोर्ट करने की बात कर रहे, और साथ में जो रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता जो है उसको तोड़ने में कितना ज्यादा उसको, मतलब इसको तोड़ना ही तोड़ना है बोल के क्रिमिनलाइजेशन कर रहे। देखिए, तलाक 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 अगर बोल दिया, कमरे के अंदर क्या हो रहा, घरों के अंदर क्या हो रहा, किसी को नहीं मालूम। अगर छोटी मोटी लड़ाई हो गई, बीवी आके सामने ये बोल दी कि सबके कि तलाक हो गई, बोल दिया मेरा शौहर, जबकि अगर नहीं भी बोला हुआ रहा या फिर गुस्से में बोल भी दिया, तो इसके नतीजे कैसे निकलेंगे कि immediately he will be put into the jail on criminal offense, non bailable offense। तो ये जो होगा, इससे अगर ये फर्ज कीजिए कि अगर वो आदमी, लड़का
गवर्नमेंट सर्वेंट निकला, इमीडिएटली 24 आवर्स में उसकी नौकरी चली जाएगी, ही विल बी आउट ऑफ हिज जॉब। तो 3 साल एक तो वो वहां रहेगा। ये लोग बड़ी आसानी से बोल रहे कि कोर्ट को जाकर बेल ले सकते, लेकिन ये आप ये देखिए रिकंसिलिएशन का चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। 3 साल जेल में रह के आके कौन से मियाँ बीवी ये ऑफेंसेस के ऊपर जाके कौन सा शौहर अपनी बीवी के साथ रहना चाहेंगे और कौन सी बीवी अपने शौहर के साथ रहना चाहेंगी। और जब जेल में है तो क्या बोलते हैं वो सब्सिस्टेंस अलावेंस की जो बात की जा रही है, जो इंसान जेल में है वो अलावेंसेस कैसे प्रोवाइड करेगा। हमारे पास इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ही हमारे इख्तिलाफात ज़्यादा बढ़ते हैं मियाँ बीवी में। यहाँ पे फाइनेंशियल हमारे ग्रोथ कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से जब ये चीज़ें ये हो रहे तो जिसके पास है ही नहीं, बड़ा बिजनेसमैन है उन्हें कुछ तो दे देंगे प्रॉपर्टी, एक रिक्शे वाला क्या से ला के देंगे। तुम बोल रहे औरतों को ये करके खुश कर रहे हैं कि हम अलावेंसेस दिलाएंगे। तो आप लोगों से ही मैं पूछना चाहूंगी, मीडिया पर्सन से, सरकारी काम का कैसा जाता है प्रोसीजर? कभी कोई चीज़ ऐसे क्लिक में हुई है? नहीं हुई। तो कई दिन जाते, महीने जाते, साल चले जाते, लेकिन अलावेंसेस तुमको मिलना बहुत नामुमकिन जैसा है। सरकार तो कुछ नहीं देने वाली, तो क्या ये प्रोविजन बताया जा रहा है? कल यही क्वेश्चन असदुद्दीन साहब ने रेस किया था कि ये इसके जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं इसका आंसर क्या है। तो ये लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं, देखो इनकी सोच देखो। तो ऐसा कानून किस काम का जो सवालों में घिरा हुआ है, जिसके पास कोई जवाब नहीं है, वो कानून थोड़ी रहता। जो सवालों में घिरा हुआ है वो नहीं रहता। कानून क्या चीज़ रहती, सब क्रिस्टल क्लियर रहता हुआ। यहाँ पर इतने सवाल है कि यहाँ पे डेजर्टेड वुमेन के लिए नहीं, और यहाँ पे जो शादी का जो पवित्र बंधन जो है हिंदुस्तानी हमारा कल्चर, वो चीज़ को ये लोग एकदम से तोड़ के रख देंगे। यहाँ पर हमारे कम्युनिटी के आदमी जेल जाते रहेंगे, औरतें न घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। तो इससे फाइनेंशियल कंडीशन वो औरत का तो चला ही जाएगा, साथ में वो आदमी की भी जिंदगी हमेशा के लिए सोशल बाइकआउट जो होता है वो औरत भी फेस करेंगी, वो आदमी भी फेस करेंगे। और नॉर्मलाइज होना जिंदगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल आफ्टर द 3 टर्म ऑफ क्रिमिनल जेल। तो इसीलिए हम इसका सख्त मजम्मत करते हैं। और ये जो मीडिया में बताया जा रहा है कि औरतें सेलिब्रेट कर रही हैं मुस्लिम वुमेन, आई डाउट दे आर मुस्लिम्स। क्यों, ऐसी कौन सी मुसलमान औरत होती है जो थाली से आरती कर कर के सेलिब्रेट करती है? कौन से ये लोग मुसलमान नहीं है, दे आर पेड वर्कर्स ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। हर चैनल पे देखो वो 4 चेहरे नजर आते, वो उमा देवी, पद्मावती, उनको मुस्लिम औरतें बन के, जबकि सबके सामने आ रहा तो भी इट इज द जॉब ऑफ द मीडिया हियर वेयर दे आर लैकिंग, दे आर प्रोमोटिंग, दे आर कंप्लीटली बायस्ड हियर। अनबायस्ड हो जाएगा मीडिया तो उसके लिए भी ना ये चीज़ों को रोका जा सकता। तो अगर ये बिल लोकसभा से तो निकल चुका है, राज्य सभा की तरफ जाके अगर वहां पर पास होने की इसमें आ गया तो वी प्रॉमिस ऑल इंडिया लेवल पे सारी मुस्लिम औरतें सड़कों पर निकल के आएंगी, क्योंकि ये गलत चीज है और हम हमारी शरीयत में मदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फाइनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस चाहेंगे? फाइनल अमेंडमेंट में नहीं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अलावेंसेस को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रीवियसली जो लॉज बने हुए हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि क्या क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये लोगों के पास जवाब नहीं है। दे आर क्लेमिंग, जो कल आज तक पे जो सेलिब्रेशन उनका चल रहा था रविशंकर साहब का, जो काफ़ी सारी औरतों के बीच में बैठ के उन्हें जवाब दे रहे थे, तो वहाँ पर किसी ने उनसे एक सवाल किया कि अगर औरतों को, मुस्लिम औरतों की आपको इतनी फिक्र है तो आप उनको अपने पार्टी में टिकट्स क्यों नहीं देते, एम्पावरमेंट करो ना वहाँ से। तो सडनली ही आंसर्ड कि आपको इतना बड़ा लॉ दे दिए मोदी जी, इसी में आप खुश रहिए ना। तो हमको एहसान जता रहे, हमारे लिए जो है ऑलरेडी हमारी शरीयत में बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरीके से हमारे ऊपर लाद के सारी दुनिया के सामने हमारा मुस्लिम औरतों का मजाक बनाना, हमारी जिंदगियों को खराब करना, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप भी एक मैरिड हैं, तो आप इस ताल्लुक से क्या सोचते हैं? ये जो ट्रिपल तलाक का बिल पास किया जा रहा है, एक तरफ तो बात होती है पीएम की, तो बीवी भी नहीं है,
वो क्या हक में फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ जब बात आपकी आती है तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये फैसला किस हद तक सही है और किन महिलाओं के लिए सही है? जो लोग सोचते हैं कि ये ट्रिपल तलाक का फैसला सही आया है, हाँ। जो मुस्लिम काफी औरतें भी इस बारे में सोच रही हैं कि ये सही है या गलत है, काफी कंफ्यूजन भी इस फैसले के बाद पैदा होगा, तो आप इस क्लैरिफिकेशन कैसे दूर करना चाहेंगे और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल पे ये बोलना चाहूंगी कि 0.01% औरतों की तादाद के लिए आप 99.99% औरतों की जिंदगी दाव पे लगा दे रहे, तो ये दिस इज यहाँ पर यही कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पर। तो इस पे बीइंग मैरिड वुमेन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिविंग विथ माई हस्बैंड। ये जो बताया जा रहा है कि इस कानून के तहत एज ऑल द मैरिड वुमेन ये लीगलाइज कर रहे हैं कि आप अपनी बीवी को छोड़ना आसान है बनिस्बत की कि मैरिज में बने रहना। तो जो चीज गलत है वो गलत है। तो दे आर प्रोमोटिंग द लिव इन रिलेशनशिप्स एंड इलिसिट रिलेशनशिप्स हियर डायरेक्टली, जो कि समझना चाहिए हर मुसलमान औरत को। और इसके लिए सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है। हमको एम्पावरमेंट करना है तो हमारे एजुकेशन को ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे रिजर्वेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए। हमको फाइनेंशियली एम्पावर करने का, किसी के मजहब में घुस के आप किसी को एम्पावर नहीं कर सकते। ये बात को है ना, मुस्लिम औरतें चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, समझना बहुत जरूरी है ये बात। और ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये इग्नोरेंट लोग हैं। तो हम मुस्लिम समाज के लोग ही एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये काम करेगा आगे। अब जैसे कि बात हो रही है कि बीजेपी पार्टी का इसमें काफी हाथ है और आरएसएस का काफी इसमें हाथ है जी। तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ एमआईएम एक ही पार्टी है जो इस पर मुद्दा उठा रही है? बिल्कुल, एक ही है। देखिए सूरज से लड़ने चले थे बहुत सारे सिपाही सूरज से लड़ने चले थे, लेकिन मोम के थे सब घुल के आ गए। तो सबका चेहरा साफ साफ कल नजर आ गया कि कांग्रेस जो सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में फिर रही है, और लोग भी जिस तरीके से पागल हो बैठे हैं कांग्रेस की सेक्युलरिज्म को लेके, कल उनका सबका सपना चूर होके गिरा के रख दी कांग्रेस। तो ये चीज को समझना है कि हम ऐसी नुमाइंदगी को सेलेक्ट करें, ऐसे नुमाइंदों पर अपना वोट खर्च करें जो हमारे लिए हमारी नुमाइंदगी उस पार्लियामेंट में कर सके। इसीलिए कहा जाता है ना कि कानून रास्तों पर नहीं बनते, पार्लियामेंट में बनते हैं। तो पार्लियामेंट तक पहुंचना हमारी कम्युनिटी के लोगों को बहुत जरूरी है, और ऐसे लोग जो वाकई में अवाम के लिए आवाज उठा सकते। लोगों को यही समझना है, हर मुस्लिम लीडर वोट करता, ये करता, वो करता, ये सब है ना उठाए हुए बातें हैं। आपको अपना नुमाइंदा सही चाहिए तो हक बात करने वाले सच्चे इंसान को वोट दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता, लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने समझेंगे, उनकी हक की आवाज करने के लिए पार्लियामेंट में जिसको भेजेंगे तो वही। और कल यही हुआ कि हमारे सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर शेर की तरह दहाड़ते रहे, और यही रीजन है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी बड़ी पार्टी हो, अपनी जीत से ज्यादा इनकी हार मनाना चाह रही थी। कल पूरे नेशनल टीवी पे एक वोट की चर्चा ज्यादा थी बनिस्बत की उनके मैक्सिमम वोट्स के। अब गुलबर्गा में इस पर क्या काम किया जाएगा? गुलबर्गा में देखिए, हर मुसलमान तंजीम हमारी पार्टी की तरफ से हम मुसलमानों का हमारे पास जो शरीयत है हमको वो बचा के हमारे लोगों में कैसा एजुकेट करना है। हमको सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए अब हम लोग मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। वरना कम्युनलिज्म के नाम पे, मुस्लिम वोट्स के नाम पे हम लोगों को हर जगह दबाया जाएगा। तो ये सीख है हमारे लिए, और इससे सीखना बहुत ज़रूरी है हमको।